अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज के पैगाम की इब्तिदा करता हूँ कि एक शख्स कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ डब्बा लिए जंगल में से गुजर रहा था। एक परिंदे ने इससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं मंडी जा रहा हूँ, ये कीड़े मकोड़े देकर परिंदों के पर ले आऊँगा। परिंदे ने कहा, तुम मुझसे पर ले लो और कीड़े मुझे दे दो। इस शख्स ने कीड़े परिंदे को दे दिए और परिंदे ने उसे एक पर दे दिया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और इससे अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और आखिर एक दिन ऐसा आया कि परिंदे के पास कोई पर ना बचा। अब वो कीड़े ढूंढने के लिए उड़ भी नहीं सकता था, वो बदसूरत भी नजर आने लगा था और जल्दी वो मर गया। इस कहानी का सबक बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि परिंदे ने जिस तरीके को खुराक हासिल करने का आसान तरीका समझा था, दरअसल वो सबसे मुश्किल तरीका था। क्या हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही नहीं होता? बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम आसान रास्ता ढूंढते हैं लेकिन आखिर में जाके पता चलता है कि ये तो सबसे मुश्किल रास्ता था। अगर आपके बाग में जड़ी बूटियां उग आई हैं तो इनसे छुटकारा पाने के दो तरीके हैं, आसान तरीका, मुश्किल तरीका। आसान तरीका, घास काटने वाली कैंची से उसको जो जड़ी बूटियां उग आई हैं उनको काट लेना हो सकता है। इससे बाग चंद दिनों के लिए खूबसूरत दिखाई देने लगता है, लेकिन ये आर्जी हल है, जल्दी जड़ी बूटियां दोबारा उगाएंगी। मुश्किल तरीका यह है कि आप खुद को मिट्टी में लुथेड़ो, जड़ी बूटियों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करो। इसमें जोर भी लगता है, इसमें वक्त भी लगता है और थोड़ा सा तकलीफ दे भी है, लेकिन इसका फायदा यह है कि जड़ी बूटियां लंबे अरसे तक दोबारा नहीं उगती। पहला तरीका आसान लगता है लेकिन इसके इस्तेमाल से मसला मौजूद रहता है। दूसरा हल आसान नहीं है लेकिन यह मसले को जड़ से उखाड़ फेंकता है। मसले की जड़ तक पहुंचना कामयाबी की कुंजी यानी चाबी है। जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल का भी यही मामला है। आज के ज़माने में लोगों का ये मसला है कि वो फौरी हल चाहते हैं, हर मसले को चुटकी बजाते हल कर लेना चाहते हैं। वो इंस्टेंट कॉफ़ी ही की तरह इंस्टेंट खुशी भी चाहते हैं। ये रवैया मायूसी पैदा करता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एक दौलतमंद काश्तकार से कहा गया कि वो पैदल चलकर जितनी ज़मीन का अहाता कर सके वो सारी इसकी हो जाएगी, बशर्ते कि वो सूरज गुरूब होने से पहले रवानगी के मकाम तक वापस पहुंच जाए। अगले दिन उसने सुबह सवेरे से चलना शुरू कर दिया। वो तेज तेज और लंबे लंबे कदम उठा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर ले। उससे पहर तक चलता रहा। वो थक कर चूर हो चुका था लेकिन रुक नहीं रहा था, क्योंकि वो मजीद अमीर होने की जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाले इस मौके को जाया नहीं करना चाहता था। जब शाम हुई और सूरज गुरूब होने का वक्त करीब आने लगा तो इसे याद आया कि शर्त यह थी कि इसे सूरज गुरूब होने से पहले रवानगी वाले मकाम पर पहुंचना है। इसका लालच इसे रवानगी के मकाम से बहुत दूर ले आया था। अब उसने वापसी का सफर शुरू किया। इसकी निगाहें सूरज पर जमी हुई थीं कि इसके गुरूब होने में कितनी देर रह गई है। सूरज जूं जूं उफक से नीचे उतरता जा रहा था, इसने अपनी रफ्तार को बहुत तेज कर दिया। थकन इतनी थी कि इसका सारा बदन दर्द से टूट रहा था। इसे पांव उठाए नहीं उठते थे और सांस बुरी तरह फूली हुई थी। इसका सारा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और दिल की धड़कनें तो बेज़ब्त हो रही थीं। आखिर जैसे तैसे वो रवानगी के मकाम पर पहुंच गया। तहम जूं ही वो वहां पहुंचा, जमीन पर गिरा और मर गया। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था और वो मर चुका था। उसे दफना दिया गया, जबकि जमीन वैसे की वैसे ही रही। इस कहानी में बड़ी सदाकत है और सीखने को भी बहुत कुछ है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि हर लालची आदमी का अंजाम ऐसा ही होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।